Hello students, how are you all? Today I am going to explain you a poem from class 11th Hornbill book, A Photograph. A photograph written by Shirley Tolson. शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत पोएम आ फोटोग्राफ। यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ की बात की गई है। यहाँ पर जो हमारी पोएट हैं वो क्या करती हैं, एक फ़ोटो को देख रही हैं। वो फ़ोटो उनकी मदर की है एक्चुअली में। आज उनकी मदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो अपनी मदर की फ़ोटो को देखकर काफ़ी दुख जाहिर कर रही हैं। यहाँ पर वो काफ़ी उदास हैं, दुखी हैं और वो यादों में खोई हुई हैं अपनी मदर की। तो आइए देर न करते हुए इस इमोशनल पोएम को स्टार्ट करते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girls' cousin went paddling. कार्डबोर्ड, यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब है फोटोग्राफ से। बेसिकली लकड़ी का वो फ्रेम है जहाँ पर वो फ़ोटो है। तो जो पोएट हैं वो बोलती हैं कि कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड बताता है कि वो समय कैसा था जब दो लड़कियाँ, द टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब समुद्र के बीच में जो कम पानी रहता है, शैलो वाटर रहता है, वहाँ पर जाके चलना, वॉक करना, उसको पैडलिंग कहा जाता है। सो फर्स्ट टू लाइन, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कज़न वेंट पैडलिंग। यहाँ पर वो फ़ोटो देख के कहती हैं कि जो गर्ल्स कज़न हैं, मतलब जो लड़कियाँ हैं, वो कहाँ जा रही हैं? बीच पे। क्या कर रही हैं? पैडलिंग कर रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दो गर्ल्स कज़न हैं और दोनों ने क्या किया है? मेरी मदर के हैंड को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। बेसिकली एक फ़ोटोग्राफ खींची गई है जहाँ पर जो ऑथर की मदर है और उनकी कज़न, मतलब ऑथर की मदर की कज़न यहाँ पर की बात की गई है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। और उनकी मदर उस फोटोग्राफ में कितने ईयर्स की हैं? 12 ईयर्स की हैं। लगभग 12 साल की उनकी मदर है और वो सबसे लंबी हैं, बीच में है और दोनों तरफ उनकी कजन्स हैं। एंड ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो दियर हेयर्स। और वो क्या कर रही हैं? स्माइल कर रही हैं, जैसे एक फ़ोटोग्राफ खिंचवा रही हैं। वो एक फ़ोटोग्राफ खिंचवा रही हैं, खड़ी हुई हैं, स्टिल हैं, स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो दियर हेयर। अपने हेयर से, उन्होंने हेयर भी अपने सुधारे नहीं हैं। बेसिकली वो स्विमिंग करना पसंद करती हैं उनकी मदर, तो वो स्विमिंग कर रही होंगी, उसी समय फ़ोटोग्राफी हुई और एक फ़ोटो उन्होंने खिंचवाया है अपनी कज़न्स के साथ। एट द अंकल विद द कैमरा। और कौन है फोटोग्राफ? उनके अंकल। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। उनको अपनी मदर का फेस बहुत ही स्वीट लग रहा है। और ये कब की बात है? जब हमारे ऑथर बॉर्न भी नहीं हुए थे, पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी मदर केवल 12 ईयर्स की थी। सी में, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश दियर ट्रेवली ट्रांसिट फीट। जो कि सी है, जो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो उनकी मदर के फीट थे, ट्रांजिट यहाँ पर टेम्परेरी कहा गया है, थोड़े समय के लिए। मतलब सी तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन आज उनकी मदर के फीट नहीं है वहाँ पर। आज उनकी मदर के पैरों के निशान नहीं हैं, वो चेंज हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, ट्रांजिट हैं। वो काफ़ी दुख जाहिर कर रही हैं ये सोच के कि आज उनकी मदर उनके पास नहीं है। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लॉफ्ट एट द स्नैपशॉट। अब फोटो खिंच गई, अब उसके 20-30 साल बाद अब उनकी मदर उस फोटो को देखेंगी और हंसेंगी। उसने स्नैपशॉट यानी फोटो को देखेंगी और हंसेंगी और कहेंगी, सी बैटी एंड डॉली। बैटी एंड डॉली उनकी कजन्स, उनकी बहन मान लें हम यहाँ पर, हमारे पोएट की मदर की। शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे। अब यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि वो, हमारी पोएट कह रही हैं कि वो मदर उनकी कुछ सालों बाद इस फोटो को देखेंगी। अब यहाँ पर हमारी जो पोएट हैं वो, उनका बर्थ हो चुका होगा। अब उनकी मदर पुरानी फ़ोटो को देखेंगी अपनी और हंसेंगी और बोलेंगी कि देखो उसकी कज़न, जो उसकी सिस्टर्स हैं ऑथर के मदर की, वो कैसे ड्रेस पहनी हुई हैं और कैसे दिख रही हैं। वो काफ़ी हंसेंगी ये सब चीज़ों को सोचकर। जो सी हॉलीडे था उसकी मदर के लिए वो पास्ट था, वॉज हर पास्ट। सी हॉलीडे जो उनकी सिस्टर के साथ उन्होंने बिताया, उसकी मदर के लिए पास्ट है। लेकिन आज हमारी पोएट के लिए माइन इज़ अ लॉफ्टर। आज हमारी पोएट के लिए उनकी हंसी पास्ट है। आज अपनी मदर को हंसता हुआ वो नहीं देख सकती, आज उनके लिए वो ये पास्ट है। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। आज वो सारी चीज़ें जा चुकी हैं,
आज वो सारी चीज़ें जा चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट द गर्ल लिव्ड। और जितने साल की वो लड़की थी उस फोटोग्राफ में, जो उनकी मदर थी, उतने साल आज उनको डेथ को हो चुके हैं। मतलब 12 साल उसकी डेथ को, ऑथर की मदर की डेथ को आज 12 साल बीत चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और आज उस परिस्थितियों में और हमारी पोएट उनको याद कर रही हैं और कह रही हैं देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। और आज कुछ भी नहीं है उनके पास कहने को, आज कुछ भी नहीं है उनके पास कहने को, आज उनकी यादें ही केवल हैं। और केवल क्या है? साइलेंस है। आज स्माइल नहीं है, आज क्या है? साइलेंस है। हर जगह साइलेंस है, क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज़ है जो केवल साइलेंस छोड़ के जाती है, एक शांति छोड़ के जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी पोएम, बहुत ही इमोशनल पोएम, जो हर किसी को शायद इमोशनल कर दे, ऐसी पोएम। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।